आज हम बात करने जा रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था यानी मौर्यकालीन प्रशासन पे। देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ें तो ठीक है, लेकिन हम डीपली जाने मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पे, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पे, मौर्योत्तरकालीन, गुप्तोत्तरकालीन। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। तो ये देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में हम सबसे पहले जानते हैं कि केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में राजा प्रमुख होता था। आप सभी जानते हैं राजा प्रमुख होता था। मंत्री परिषद होती थी और मंत्री परिषद का उल्लेख हमें शिलालेख तीसरे, चौथे और छठवें से मिलता है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा भी गया है। मंत्री परिषद को परिषा कहा जाता था, परिषा, ये बात याद रखने की है। अब बात करते हैं मंत्री परिषद के जो वेतन होते थे, सदस्य वेतन, वो आप देख सकते हैं 12,000 पौंड मिलता था। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी सदस्य होते थे जिन्हें 48,000 पौंड तक मिलते थे। देखिए आप लिखा ना, जो कुछ इंपॉर्टेंट सदस्य होते थे उन्हें 48,000 पौंड, जैसे पुरोहित, सन्निधाता, आपने सुना हुआ युवराज, इन सभी को 48,000 पौंड मिलते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन प्रशासनिक संबंधित 18 तीर्थ एवं 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। उन पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। उन्हें इंपॉर्टेंट उनमें से याद कर लेना, आपको लिए इंपॉर्टेंट होगा। केंद्रीय प्रशासन के बाद बात करते हैं हम प्रांतीय प्रशासन पे। तो प्रांतीय प्रशासन की जब हम बात करेंगे तो उसमें देखते हैं कि 5 बड़े प्रांत थे, है ना। उन 5 बड़े प्रांतों का आप नाम देख लीजिए। पहला है उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आप देखिए प्रांतीय प्रशासन, प्रांत को चक्र कहा जाता था। एक टर्म आता है कि प्रांत को मौर्य काल में क्या कहा जाता था, तो चक्र कहा जाता था, ठीक है। और जो चक्र है वह कई मंडल में विभाजित था। तो ये भी आता है कि चक्र कई मंडलों में विभाजित था, तो यहाँ पे कई मंडल में विभाजित था। और जो मंडल का अधिकारी होता था, जो वहाँ की देख रेख करता था, वहाँ की व्यवस्था को संभालता था, उसे महामात्य कहा जाता था, ठीक है। तो एक वही एक प्रश्न पूछा था कि महामात्य किससे संबंधित है, तो महामात्य मंडल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है। अब बात करते हैं मंडल के बारे में। तो मंडल कई जिलों में विभक्त था। मंडल जो है जिलों में विभक्त था और जिलों को विषय या आहार कहा जाता था। तो मौर्य काल में जिलों को विषय या आहार कहा जाता था। और जो विषय का संबंधित अधिकारी हैं उन्हें प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त कहा जाता था, ठीक है। और ये वहां के प्रशासन को देखते थे, ठीक है। बात करते हैं विषय। विषय के बाद आता है ग्राम। तो ग्राम जो है वो प्रांत प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी मौर्य काल में। और मौर्य काल में ग्राम की एक विशेषता होती थी। क्या विशेषता होती थी कि ग्राम 4 भागों में विभाजित थे। जैसे 800 ग्राम को स्थानीय कहा जाता था, 400 ग्राम को द्रोणमुख कहा जाता था, 200 ग्राम को खारवाटिक कहा जाता था और 100 ग्राम को संग्रहण कहा जाता था। यह समूह है, 100 ग्राम के समूह को संग्रहण, 200 ग्राम के खारवाटिक, 400 ग्राम को द्रोणमुख और 800 ग्राम को स्थानीय। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी पूछा ही जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें न्याय प्रशासन की, तो देखिए आप न्याय प्रशासन में 2 होते थे, दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी आप सभी जानते हैं, छोटी मोटी चोरी वगैरह और जमीन की विवाद। फौजदारी आपराधिक। तो जो दीवानी न्यायालय होता था मौर्य काल में, उसे धर्मस्थयी न्यायालय नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था, धर्मस्थयी, ठीक है। तो दीवानी न्यायालय के को धर्मस्थयी कहा जाता था मौर्य काल में। और जो इसका अधिकारी था वो धर्मस्थ या व्यवहारिक कहलाता था। ये मौर्य काल के दीवानी न्यायालय की बात हो गई। बात करें फौजदारी की, फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। क्या कहा जाता, कंटक शोधन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि फौजदारी न्यायालय जो था वो मौर्य काल में क्या कहा जाता था, तो कंटक शोधन। और इसका जो अधिकारी होता था यानी जो प्रमुख जज होता था उसे प्रतिष्ठा कहा जाता था। तो आपने देखा केंद्रीय प्रशासन हो गया, प्रांतीय प्रशासन हो गया, न्याय प्रशासन हो गया। इसके अलावा भी बहुत से थे, जैसे राजस्व प्रशासन हो गया, उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें क्या था, राजस्व प्रशासन भी 1/4 राज्य का हिस्सा लिया जाता था, ठीक है, लगान के रूप में। और जहां पर सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी वहां से 1/3 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गुप्तचर आप देखेंगे तो अर्थशास्त्र में उल्लेख है। एक है संस्था, एक है संचरा। संस्था वह है जो संगठित होते थे गुप्तचर में, संचरा वह है जो संचरण यानी विचरण करने वाले। तो ये भी
इसमें है, लेकिन मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाया है ताकि आपको ये याद हो जाए। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।